योगी आदित्यनाथ एकदम से चुनावी मूड में है और योगी आदित्यनाथ लगातार बता रहे हैं कि वो किस तरह से माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म किया। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में थे और ओवैसी को चचा जान बताते हुए ये कहा कि हम अब्बा जान और चचा जान दोनों को नसीहत देते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अब बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में यह गलती दोबारा मत करना कि कहीं हम बैठ जाएंगे, कहीं उठ जाएंगे और दंगा कराना शुरू कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को खुलेआम ये चेतावनी दी, यदि सीएए के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में बवाल करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर तीसरे चौथे महीने दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद जब हमने कहा था कि गुंडा और माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर आत्मसमर्पण कर दे, गुंडों और माफियाओं ने ज्यादातर ने वो काम किया, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए तीसरा विकल्प दिया था, मतलब उसे स्वर्ग सिधारने के लिए। योगी ने उस पर अमल किया तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया अंदर हैं। और ना सिर्फ वो माफिया अंदर हैं बल्कि उसके खानदान और उसके नातेदार रिश्तेदार, जिन लोगों ने उस माफियाओं का सहयोग किया और जिन्होंने उनकी अवैध कमाई में हिस्सेदारी ली, उन सब की संपत्ति कुर्क हुई। और इन सब की संपत्ति कुर्क होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये कहा कि यदि कोई इस तरह से माफियागिरी करेगा और सरेंडर नहीं करेगा पुलिस के सामने तो हम ये ऐलान करते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा, ये भुगतने को तैयार है। हम आपको योगी आदित्यनाथ के उस वीडियो को सुनाते हैं जिसमें आप समझेंगे कि छोटे छोटे कि क्या योगी ने कहा। उसके बाद हम इस प्रक्रिया को, इस चेतावनी को समझने की कोशिश करेंगे। उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। भारत के इतिहास में कोई भी नेता इस तरह से खुलेआम नहीं बोलता था और यह लगता है कि योगी जो अंदर हैं वो बाहर हैं। और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सीएए के नाम पर यदि कहीं बैठने की कोशिश की अब्बा जान और चचा जान तो वो परिणाम भुगतने को तैयार हो। इसीलिए उन्होंने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के बारे में भी बताया। जरा योगी के इस बयान को समझे तब अब्बा जान और चचा जान के मायने समझ में आएंगे और क्यों ओवैसी के लिए ये कहा योगी ने कि एक एजेंट है सपा का। भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और योगी ने ये बात कहते हुए साफ कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। इसीलिए यदि किसी ने ऐसी हरकत की तो उससे यह समझना होगा कि बाकी माफियाओं का क्या हुआ। योगी दरअसल ओवैसी को समझा रहे थे कि तुमसे छोटा नहीं था आजम खान, तुमसे हल्का नहीं था ना अतीक अहमद ना मुख्तार अंसारी। दोनों बातें कही कि तुमसे छोटा नहीं था आजम खान और तुमसे हल्का नहीं था
अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी। लेकिन आज उनके खानदान में किसी से पूछो कि योगी राज में उनका क्या हाल हुआ। 2 दिन पहले अभी मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति भी योगी ने कुर्क करवा दी। करोड़ों की संपत्ति इन सबकी कुर्क कर दी गई। अब से पहले इन नेताओं पर एक आधिकारिक रूप से कार्रवाई होती थी, सिर्फ एफआईआर होती थी, जेल जाना तो दूर की बात है। योगी ने इन माफियाओं को सिर्फ जेल नहीं भेजा, इनकी अथाह करोड़ों अरबों की संपत्ति को कुर्क कर लिया और उस कुर्क की गई संपत्ति को, उस सीज की गई संपत्ति को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उस कुर्क की हुई संपत्ति को से कहा कि हमने गरीबों के लिए मकान बनाए। यह साक्ष्य दिया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 के शुरुआत में ही होने हैं। पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है और हर किसी को यह लगता है कि योगी से जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि योगी का जो स्टाइल है वो जनता को पसंद आ रहा है। योगी ने जमीन पर काम किया है, पहली बार उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान के रूप में काम किया है। जब योगी ने कोरोना काल में दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो घुस गया वो यूपी का हो गया और ये यूपी की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखे। विपदा के बेला में जब आपका कोई भी ख्याल रखता है तो आप हमेशा के लिए उसके होकर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है, लेकिन उसके मुखिया का दिल बहुत बड़ा था, हृदय बहुत बड़ा था और उसने उस समय में जब राजस्थान के मुखिया ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, बगल के राज्य, इनफैक्ट उत्तर बंगाल, ये तमाम राज्यों ने जब ऐसा कुछ किया, योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि कैसे हम ऐसे अवसर में एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सकते हैं और इसकी मिसाल पेश की। कोरोना काल में सबको पता है, जब चौतरफा बदनाम करने की सबसे ज्यादा साजिश यदि भारत के किसी राज्य में सबसे ज्यादा षड्यंत्र यदि खलियर खैरातियों का हुआ तो वो उत्तर प्रदेश था। लेकिन योगी ने फाइट किया। यह भी षड्यंत्र हुआ कि योगी को बर्बाद करने के लिए मोदी काम कर रहे हैं, इसमें खैरातियों, खलियर खैरातियों और सो कॉल राष्ट्रवादी पत्रकारों ने भी एक साजिश रची कि योगी को एक जातिवाद से जोड़ करके षड्यंत्र रचा। योगी उससे भी फाइट करते रहे और निरंतर माफियाओं को बिना जाति और मजहब देखकर निपटाते रहे। वही योगी आज ओवैसी को धमका रहे थे। अब तक उन्होंने कहा था कि कोई चचा जान, कोई भाईजान, कोई मौलाना, उत्तर कहीं हैदराबाद का कौन मौलाना क्या कहता है इस पे मत पढ़िए, हैदराबाद का कौन मौलाना क्या कहता है इस पर मत कहिए। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा असाउद्दीन ओवैसी दरअसल अखिलेश यादव का एजेंट है, सपा का एजेंट बताया। वैसे ओवैसी ने भी जवाब दिया इस बात का, लेकिन सपा का एजेंट बताकर उन्होंने साफ कर दिया कि इन दोनों का उद्देश्य ये है कि पूरा मुस्लिम वोट यहां मिले और जब ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए साबित कर दिया कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ओवैसी को जब अखिलेश का एजेंट बना दिया, बताया, उसके बाद यह भी कहा कि आबाद जान और चच्चा जान को हम साफ कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर किसी ढंग का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करके उन्माद फैलाने की कोशिश करे। क्योंकि ओवैसी ने अभी कल ही ये बात कही कि जब किसान बिल वापस हो सकता है तो सीए क्यों नहीं वापस हो सकता। सीए भी संसद से पास है, लेकिन इस पर शाहीन साजिश का उत्पात मचाया गया। उसके बाद उन्हें लगता है कि इसे एक मजहबी जहर डाल करके उत्तर प्रदेश, चूंकि दंगों के लिए एक परफेक्ट प्रदेश रहा है, आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। इस विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की थी। भले ही जिन लोगों ने विभाजन करवाया उनके पूर्वज नहीं गए, आजम खान अलग ये कहता था कि हमारे पास विकल्प था, हम गए नहीं, लेकिन उसका सच क्या था ये देश ने जाना। अब इसी ओवैसी को एक तरह से औकात बताने के लिए योगी ने ठान ली है और हर कोई जानता है कि योगी किस स्टाइल में काम करते हैं। योगी के काम करने का स्टाइल ये है कि योगी माफियाओं की कुर्की करवाते हैं। योगी पहले माफियाओं को अरेस्ट करते हैं, उनके ऊपर वारंट जारी करते हैं और उसके बाद दूसरे राज्य से खींच करके लाते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी को लाया। और इन सब को आप कल्पना कीजिए कि कैसे आजम खान की कुर्की हुई थी।
आजम खान जो अपने आप को डॉन समझता था, रामपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, जो आजम खान ना जाने किसको किसको जलील करता था, उस आजम खान को पूरे खानदान के साथ सीतापुर के जेल में बंद कर दिया और आजम खान के ऊपर लगभग 100 केस चल रहे हैं। इस जन्म में आजम खान का जेल से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। वही हाल मुख्तार और अतीक अहमदों का है। इन सब का आतंक था उत्तर प्रदेश में और इन सब माफियाओं के बल पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थी, चाहे सपा की हो, बसपा की हो या कांग्रेस की हो। ऐसे ऐसे माफियाओं के बल पर सरकार बनती थी। ये तमाम माफिया अंदर हैं, इसीलिए ओवैसी को लगता है कि इस माफियाओं के खाली मैदान में वो बेहतर खेल सकते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन इसीलिए तलाश रहा है कि उसे लगता है कि जितने माफिया थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर के ये आजम खान, ये तमाम लोग अब जेल में हैं, तो इन लोगों के बदले ओवैसी एक बड़ा नेता हो सकता है। ओवैसी इसीलिए उत्तर प्रदेश में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है और इस भड़काऊ भाईजान के लिए यही कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाईजान दरअसल हैदराबाद से बड़ी जमीन उत्तर प्रदेश में तलाश रहा है, अपना नया घर उत्तर प्रदेश में तलाश रहा है ताकि वहां दंगे फसाद हों और फिर उत्तर प्रदेश में वो माफियाओं के का सुपर माफिया बन सके। और इसीलिए योगी ने उन्हें औकात में बताया है कि तुम भूलना मत कि उत्तर प्रदेश में हमने क्या कुछ किया है। और योगी कुछ भी छुप छुपा कर नहीं करते। आपने, हम सब ने ये देखा है, इसीलिए योगी ने कहा है कि चचा जान और अब्बा जान के अन्यायियों से मैं कहना चाहता हूं कि सावधान होकर सुन लो, अगर प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कोई खेल हुआ तो बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। और योगी कैसे निपटते हैं सख्ती से, ये हम सब ने बेहतर देखा है।